सो हेलो एवरीवन। देखो हमारे पास ये प्रॉब्लम दिया गया है होसम एंड फ्रेंड्स। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है कि मतलब एक पार्टी हो रही है, ठीक है, जिसमें जो होशान हैं उसके कुछ एन फ्रेंड आए हुए हैं, 1 to n। और उनके जो फ्रेंड है वो इस सीरियल में अरेंज है, 1 2 3 4 ऐसे करके अरेंज है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लिस्ट ऑफ एम पेयर दिया गया है, मतलब एम एम पेयर दिया गया है, ठीक है, जो बताता है कि अ, ये जो पेयर है ना, जैसे अगर आपको 1 3 दिया है ना, जैसे आपको अगर सपोज एन की वैल्यू 4 है, यानी कि आप होसाम के 4 दोस्त आए हुए हैं और वो अरेंज कैसे, 1 2 3 4, ठीक है। और आपके कुछ एम पेयर दिए गए हैं, m = 2, यानी कि मान लो 2 पेयर दिए गए हैं, जैसे 2 और 4 एंड 1 एंड 3, इस टाइप के पेयर दिए गए। इसका मतलब है कि 2 और 4 एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और 1 3 का मतलब है 1 और 3 एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि आपको बताना है नंबर ऑफ सेगमेंट्स इस टाइप के, ठीक है, ए और बी इस टाइप के सेगमेंट बताना है, और ये सेगमेंट कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, ताकि उस सेगमेंट के सारे लोग एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं, जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 2 2 3 2 3 4, सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा सेगमेंट बताना है जो कि जिसमें कि सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 ले तो हाँ 1 एक दूसरे को जानते हैं, 1 और 2 ले ले तो हाँ 1 2 एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन 1 2 3 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 1 और 3 एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम 2 3 ले सकते हैं, लेकिन 2 3 4 नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरीके के हमें बताना है नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं गाइस, ठीक है। ओके, तो गाइस अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, मतलब मान के चलते हैं हमारे पास n = 6 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, आप देखो वन वन के ऐसा भी हो सकता है, 1 3 को ना जानता हो, 1 जो है 6 को ना जानता हो, 1 में भी 4 को ना जानता हो सकता है ये तीनों को ना जानता हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम वन पे अगर फोकस करें, वन पे हम फोकस करें, तो अगर ये तीनों को नहीं जानता है, तो क्या हमें इस दोनों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वन से सेगमेंट बनने वाली है वो 1 2 3, ठीक है। मतलब 3 के आगे हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि 1 3 को जानता ही नहीं है, तो हमारा सेगमेंट यहीं तक स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये आगे वाले को ना जाने चाहे जाने, हमें मतलब ही नहीं है, यानी कि हर इंडेक्स के लिए अगर कोई भी इंडेक्स, कोई भी उसका दोस्त अगर सबसे कम नंबर वाले को अगर नहीं जानता है, तो हम उसे ही कंसीडर करेंगे, बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात आपको समझ में आए। जैसे हमारा पेयर अगर दिया रहेगा 1 3 1 4 और 1 6, ठीक है, तो हम इस दोनों को नेगलेक्ट करेंगे, हम सीधे इसको रखेंगे, ठीक है, सो ऑन 2 और 3 और सभी के लिए, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया। ओके, अब एक बात सुनो दोस्त, अब एक बात सुनो। अब एक चीज, एक एक तो ये केस हो गया, अब दूसरा केस देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये दोस्त है, ठीक है। अब मान लो ये वन जो है ये 4 को नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन 2 जो है वो 3 को नहीं जानता है, ठीक है। 1 जो है वो 4 को नहीं जानता, लेकिन 2 जो है वो 3 को नहीं जानता। तो अब देखो 1 के लिए जो इफेक्टिव वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3। 1 के लिए इफेक्टिव वैल्यू 3 होगा कि नहीं, अब सोचो कैसे होगा। अब देखो 1 अगर 4 को नहीं जानता है, तो हमारा इफेक्टिव सेगमेंट्स क्या होगा, मान लो वन, एक तो 1 होगा, एक 1 2 होगा, एक 1 2 3 होगा, ठीक है, और 1 2 3 4 नहीं होगा, ठीक है। देखो तो ये 1 के लिए कौन सी सेगमेंट हो गई, 1 से स्टार्ट होने वाली, 1 1 2 1 2 3। लेकिन अब बताओ क्या ये वैलिड सेगमेंट है, नहीं, क्योंकि 2 और 3 आपस में दोस्त नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा कि हर पेयर आपस में दोस्त होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि 2 3 को नहीं जानता है, यानी कि हमारा जो है वो इफेक्टिव नंबर क्या है, बताओ हमारा जो इफेक्टिव नंबर है 1 के लिए वो क्या है, 3 है कि नहीं है।
बोलो समझ में आया? 1 के लिए इफेक्टिव नंबर क्या है? 3। ठीक है, ओके। तो उसी प्रकार मैं क्या कहूँगा, आप देखो, मैं ये कहूँगा जैसे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया ना, तो ये है n, ठीक है। तो देखो n के लिए इफेक्टिव नंबर क्या हो गया? n+1। ठीक है, मतलब आगे वाला को, मतलब ये हो गया ना इफेक्टिव नंबर की, इसको नहीं जानता, मान लो ये कोई है लेकिन इसको नहीं जानता, ठीक है। 5 के लिए इफेक्टिव नंबर क्या हो गया? हो सकता है 5 6 को ना जानता हो, लेकिन हो सकता है 5 6 को भी जानता होगा, तो इसका भी इफेक्टिव नंबर क्या हो गया? n+1 हो गया। अब 4, 4 मान लो 5 को नहीं जानता है, 4 मान लो 5 को नहीं जानता है, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव नंबर क्या हो गया? इसका इफेक्टिव नंबर हो गया ये, मतलब n-1, ठीक है, n-1। अब 3 मान लो कि सबको जानता है, 3 मान लो सबको जानता है, तो 3 का इफेक्टिव नंबर क्या हो गया? n+1। लेकिन नहीं, 3 का इफेक्टिव नंबर क्या हुआ? क्योंकि अब देखो दोस्त, क्योंकि जब ये पेयर बनाएगा तो इसका इफेक्टिव नंबर क्या होगा? इसके आगे वाले का इफेक्टिव नंबर, ठीक है, क्योंकि इसका जो पेयर बनने वाला है वो यहाँ फिर कंटिन्यूअस पेयर बनने वाला है, समझ रहे हो? तो इसके आगे वाला का जो इफेक्टिव नंबर होगा वही तो इसका इफेक्टिव नंबर होगा, मतलब मिनिमम ऑफ, देखो, यानी कि 3 का इफेक्टिव नंबर क्या होगा? मिनिमम ऑफ 3 का जो इफेक्टिव नंबर होगा, ठीक है, यानी 3 का इफेक्टिव नंबर n+1, और उसके आगे वाला का जो इफेक्टिव नंबर होगा, इस बात को आप ध्यान से समझो, इसके आगे वाला का इफेक्टिव नंबर क्या है? n-1, तो इसका भी इफेक्टिव नंबर क्या हो जाएगा? n-1। ठीक है, ये चीज़ एक समझने वाली ज़रूरत है, ये बहुत ही एक छोटा सा छुपा हुआ चीज़ है इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो 3 का इफेक्टिव नंबर क्या हो जाएगा? n-1। तो इसी तरह हम सबका इफेक्टिव नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, जैसे मान लो 1 का इफेक्टिव नंबर है 3, यानी 1 3 को नहीं जानता है, ठीक है। तो 1 से बनने वाली सेगमेंट क्या होगा? मतलब 3-1, 3-1 तो कितना हो गया? 2। 3-1 क्या हो गया? 2, ठीक है। 2 के लिए इफेक्टिव नंबर जो भी है उतना -2, ठीक है। तो सम ऑफ x, तो इस तरीके से हम सारे को सम कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कोड देखते हैं। ओके, कोड कहाँ गया मेरा? खुल जा। ओके, ये रहा कोड, ठीक है। तो हमने n ले लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा वो करते हैं, हमने n ले लिया, k ले लिया, ठीक है। और ये मैंने माइक्रो का यूज़ किया, ये है वेक्टर इंट वैल्यू ऑफ n+1। स्टार्टिंग में हमारा सबका इफेक्टिव नंबर क्या होगा? n, हम लोग वहाँ यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए हैं, तो हमारा जो इफेक्टिव नंबर होगा सबका स्टार्टिंग में n+1 होगा, ठीक है। फिर हमने लूप चलाया, ये सारा माइक्रो है, ये फोर लूप है जो 0 से लेके k तक चल रहा है, ठीक है। तो k टाइम्स हमने सारा पेयर ले लिया, और मैंने, जैसे मान लो मैंने सबको एक आइडियल वे में अरेंज किया, जैसे अगर 1 और 3 दिया है या 3 1 दिया है, तो मैंने सबको क्या कर लिया? 1 और 3 कर लिया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्वैप कर दिया कि हमेशा ए छोटा रहे, ठीक है। तो स्वैप कर दिया ए भी। फिर वैल्यू ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ ए कॉमा वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। स्टार्टिंग में वैल्यू सबका क्या था? n+1। अब गाइज ये क्यों किया है? वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, क्योंकि देखो हो सकता है ना एक नंबर का चार चार दिया गया है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कहाँ पे, ठीक है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो मान लो एक का 3 के साथ नहीं जानता, एक को 5 भी नहीं जानता, एक को 7 भी नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए वैल्यू ऑफ ए, जो ए का जो वैल्यू है वो सबसे छोटा जो वैल्यू है वही हमारा इफेक्टिव वैल्यू होगा, तो 1 का सबसे छोटा इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा? 3। तो इसीलिए मैंने किया मिनिमम ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, फिर मैंने सबका इफेक्टिव वैल्यू, अब तो ये तो इफेक्टिव वैल्यू आ गया कि सबका जो एक के साथ जो एक है, एक जो है वो किसको किसको नहीं जानता, तो उसमें से मिनिमम, ठीक है। अब एक का जो इफेक्टिव वैल्यू वो क्या होगा? वो उसके आगे वाला, उसका जस्ट आगे वाला का इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो वही मैंने किया, n-1 से स्टार्ट किया, क्योंकि n का इफेक्टिव वैल्यू तो पता ही है ऑलरेडी, n+1, ठीक है। तो वैल्यू आई का इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आई, और उसके आगे वाला का इफेक्टिव वैल्यू जो मिनिमम है वो हो जाएगा इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। फिर काउंट लिया, 1 से लेके n तक गया, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू व्हाट? वैल्यू ऑफ आई माइनस वैल्यू ऑफ i-1, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई माइनस वैल्यू ऑफ i-1, ठीक है। कैसे आया ये? जैसे 1 2 3 4 5 है ना, अगर जैसे इसका इफेक्टिव वैल्यू 3 है तो 3-1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? अब देखो इससे 2 ही पेयर बन रहा है, 1 से पेयर बनने वाली 2 ही है, एक 1 और एक 1 2, हम 1 2 3 नहीं बना सकते, ठीक है। हम ये बस 1 से स्टार्ट होने वाली, फिर हम 2 से बनाएंगे तो 2 का भी इफेक्टिव वैल्यू मान लो 3 है, तो इससे कितना बन जाएगा? 1 3-2 1, ठीक है। तो ये हम काउंट कर लिए और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो जाएगी, ठीक है।
हम्म, तो ये गाइज मैंने 1 नंबर फाइल सेलेक्ट किया हुआ है, इसको सबमिट करते हैं। ठीक है गाइज, तो मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही कोड है जो एक्सेप्टेड आ गया। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।